आज आप सबको बच्चों त्रिकोणमिति का सबसे आसान तरीका उसका जो मान निकालने के लिए आती है, उसका वैल्यू एंगल का जो मान होती है साइन थीटा कोस थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू सिखाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीके से आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको एकदम बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा और बड़ी अच्छे तरीके से आप समझ आइएगा। आप गिनती लिखिएगा जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद जहां से खत्म हुआ है बच्चों, देखिए जहां से खत्म हुआ 4 खत्म हो गया, 4 खत्म हुआ तो 4 से नीचे डिवाइड कर दीजिए सभी पे, सबको 4 से भाग लगा देंगे। जैसे ही 4 से भाग लगा देंगे उसके बाद इसमें लगा दीजिए घूंघट। देखिए इस प्रकार से घूंघट लगा दीजिए ऐसे, ये हो गया घूंघट इसको घूंघट लगा दीजिए ऐसे। घूंघट लगा देने के बाद बच्चों इसमें अगर कोई कटता है कोई अंक, तो अगर कटता है तो काट दीजिए। देखिए बच्चों कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4, 2 1 2 2 1 यानी सिंपल सी बात है कि 4 को 4 से काटा जा सकता है। 4 को 4 से काट दीजिएगा तो 1 आएगा। उसी तरह से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 1 2 2 दूनी 4, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल एकदम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं आपको। 0 को 4 से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 1 को 4 से भाग दीजिएगा तो वही रहेगा, उससे मतलब इसको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रहने दीजिए। इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा मतलब 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 का वर्गमूल जो है आपका 2 होगा। और इसी प्रकार से बच्चों 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 होगा और 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। उसी तरह से 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 रूट में ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो बाहर आ जाएगा। इस तरह से 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यानी आप जो वैल्यू निकाले हैं, जो मान निकाले हैं, किसका मान है ये बच्चों? ये 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है और ये 90 डिग्री का मान है। इस तरह से आप जो है इस तरह से आप जो है बड़े ही इजी तरीके से इसका वैल्यू को मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें आपने इसका ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू आपका साइन थीटा का है। साइन थीटा बराबर आपका जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपने सीख लिया। अब आपको सिखाते हैं कि साइन का वैल्यू जान गए तो कोस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कोस थीटा बराबर आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर होती है, इसका वो अपोजिट साइड से लिखिए, 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे आपका लिखा हुआ था, आप उधर से लिखना चालू कीजिए तो कोस थीटा का मान आ जाएगा। tan थीटा बराबर आप लिखना चाहेंगे तो इसको भाग दे देना है। सिंपली देखिए इसको भाग लगा दीजिए, ऐसे देखिए भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देंगे। यानी 0/1 को भाग देंगे 0 से 1 से तो 0 आएगा। उसी प्रकार से 1/2 को भाग लगा दिए √3/2 से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/√3। उसी प्रकार से बच्चों ये √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/1। उसी प्रकार से बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा √3 और नीचे 1। उसी प्रकार से 1 को 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरीके से साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो tan का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होती है। अब आपको करना क्या है, इसका उल्टा मतलब ये होता है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको 1 को ऊपर ले जाएंगे और 0 को नीचे ले आएंगे तो अपरिभाषित होगा। इस तरह से कोट थीटा का वैल्यू जो होगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसको पलट दीजिएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। 1 और 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा से sec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2/1 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। इसी तरह से sin थीटा का अपोजिट वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, sin cosec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको उल्टा करके 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 को 2/1 लिखेंगे, 1/√2 को √2/1 लिखेंगे, 2/√3/2 को 2/√3 लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत बड़ा जो आपको चार्ट दिखाई देता होगा वो चार्ट बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उनको याद रखने का। तो त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमितिक अनुपात है, उस त्रिकोणमितिक अनुपात में जो उसका वैल्यू दिया गया, डिग्री का जो मान दिया गया है, उसका मान अनुपातिक मान आप याद रख सकते हैं।